दोस्तों हाल ही में ली क्रॉनिन्स द मबी मूवी रिलीज हुआ है। पहले तो ट्रेलर देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मूवी रिलीज के बाद गेम पलट गया। ली क्रॉनिन जो कि हॉरर गोर टाइप मूवीज के लिए फेमस है, उन्होंने इस मूवी में गोर सीन ज्यादा ही भर दिया है। आज मैं इस मूवी की ब्रेकडाउन करूंगा और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया, ऑडियंस को कैसा लगा, ये सब बताऊंगा। शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी से। आसवान इजिप्ट में एक आदमी, एक औरत, उनकी दो बेटी और उनकी बेटी लायला घर लौट आते हैं और देखते हैं कि उनका पालतू पंछी मर चुका है। उसके बाद माँ बाप सेलर में जाते हैं, जहाँ पता चलता है कि वो एक दबी हुई काली पिरामिड के ऊपर बना है। अंदर एक काले बेसोल्ट का सार्कोफोगस होता है, जिसमें ममीफाइड इंसानी रिमेन्स होते हैं जो हिलने लगता है और एक सुपरनेचुरल फोर्स पिता को मार देता है। उसके बाद कायरो में इन्वेस्टिगेशन टीवी रिपोर्टर चार्ली कैनन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ लरिसा और बच्चों कैटी और सेबेस्टियन के साथ रहता है। कैटी की दोस्ती लायला से होती है। एक सुबह कैटी को आसमान वाली औरत मिलती है, जिसे मैजिशियन के नाम से जाना जाता है। वो खुद को लायला की माँ बताती है और कैंडी का इस्तेमाल करके कैटी को फुसलाकर किडनैप कर लेती है। उसके बाद चार्ली उसका पीछा करता है, लेकिन सैंडस्टॉर्म में उन्हें खो देता है। वो और लरिसा किडनैपिंग की रिपोर्ट अथॉरिटीज को देते हैं और इंग्लिश बोलने वाली जूनियर डिटेक्टिव डालिया जाकी के साथ काम करते हैं, जबकि लीड डिटेक्टिव पेरेंट्स पर ही शक करते हैं। इस घटना के 8 साल बाद न्यू मैक्सिको में चार्ली, लरिसा, सेबेस्टियन और उनकी तीसरी बेटी मर्ड लरिसा की कैथोलिक माँ कार्मेन के घर में रहते हैं। दूसरी तरफ आसमान में एक टीनेजर देखता है कि सार्कोफोगस ले जा रहा कार्गो प्लेन क्रैश हो गया है। अंदर आर्कियोलॉजिस्ट को कैटी मिलती है, जो कि एक पुरानी भाषा लिखे पर्चेंट में लिपटी होती है। कैटी कैटाटोनिक स्टेट में होती है और खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। उसे वापस चार्ली और लरिसा के घर लाया जाता है। परिवार उसके अजीब बिहेवियर के बावजूद कोई और मेडिकल हेल्प लेने से मना कर देता है। कैटी बार बार अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को जख्मी करती है। चार्ली उसके शरीर पर लिखा इंस्क्रिप्शन देखकर एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर से मिलता है, जो बताता है कि ये लिखाई नसमरियन नाम के एक प्राचीन डेमन के बारे में है, जो परिवार और समुदाय को बर्बाद करता है। इस डेमन को रिचुअल ममीफिकेशन के जरिए रोका जाता है, जिसमें स्क्रिप्चर्स को स्किन में एम्बेड किया जाता है। जैसे जैसे स्क्रिप्चर हटाया जाता है, नासमरियन और भी पावरफुल हो जाता है। चार्ली को समझ आता है कि कैटी मॉर्स कोड के थ्रू कम्युनिकेशन कर रही होती है, जो उसने गर्ल स्काउट में सीखा था। वो उसका मैसेज डिकोड करता है और जान लेता है कि वो लायला नाम की एक नाम कह रही है। वो किडनैपिंग के बाद मिले सपोर्ट लेटर्स दिखते हुए लायला के एक अनओपन लेटर पाता है, जिसमें वही कैंडी बनी होती है जिससे कैटी को फुसलाया गया था। वो नाम डिटेक्टिव डालिया को बताता है, जो लेटर आसवान के घर तक ट्रेस करती है। डालिया इन्वेस्टिगेशन करते हुए पिरामिड तक पहुंचती है, तभी मैजिशियन उसके ऊपर हमला कर देती है और डालिया उसे गोली मार देती है। तभी लायला घर आती है और डालिया को कैटी लेवल वाली VHS टेप देती है। इस बीच कैटी ओपन बाइंडिंग्स को हटा देती है और अपने सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों के माइंड को कंट्रोल कर लेती है और कार्मेन को मार देती है। कार्मेन के फ्यूनरल में कैटी और मॉड मेहमानों को डराते हैं और अपनी नानी के लाश की बेइज्जती करती है। उसके बाद डालिया मैक्सिको आती है और VHS टेप कैटी की फैमिली को दिखाती है, जिसमें पता चलता है कि मैजिशियन एक प्राचीन कल्ट की मेंबर है, जो नासमरियन को दबा कर रखने के लिए जिंदा होस्ट का यूज करती है। टेप में ये भी दिखाई जाती है कि डेमन को रिचुअल के थ्रू कैटी में ट्रांसफर किया गया था। जब चार्ली और लरिसा टेप देख रहे होते हैं, कैटी सेबेस्टियन को हिप्नोटाइज करके अपने शरीर से और स्क्रिप्चर्स हटवा लेती है। वो अपने पेरेंट्स और डालिया पर हमला करती है, चार्ली को बुरी तरीके से पीटती है और डालिया की गले में एक स्कॉर्पियन डाल देती है। डालिया टेप से डेमोनिक ट्रांसफर चैंट याद कर लेती है और नासमरियन को कैटी से चार्ली में ट्रांसफर कर देती है। मूवी के लास्ट में बेसमेंट में एक कॉफिन के अंदर बंद चार्ली मॉर्स कोड के थ्रू आई लव यू टैप करता है। कैटी अब डेमोन के कब्जे से आजाद हो जाती है और धीरे धीरे रिकवर करके अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाना शुरू करती है। कुछ समय बाद लरिसा डालिया को चार्ली के बारे में फोन करती है। कायरो में वो मैजिशियन जिंदा दिखाई जाती है लास्ट में, और वो जेल में बंद होती है। लरिसा और डालिया उसके सेल में जाते हैं। उसके बाद पोसेस्ड चार्ली को मैजिशियन के सामने लाता है और डालिया रिचुअल चांट शुरू करती है, जो चार्ली को डेमन से आजाद करेगा और मैजिशियन को यूज करेगा। यह है मूवी की एंडिंग और एंड क्रेडिट सीन, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आएगा।
ये मूवी अभी तक $37 मिलियन का कलेक्शन किया है। इस मूवी की बजट है सिर्फ $22 मिलियन, लेकिन ये मूवी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसका एक रीजन है। देखिए 2017 की मम्मी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन किया था, उसके चलते ये मूवी कुछ खास नहीं कर पा रहा है। ऑडियंस ने सोचा था कि ये मूवी मम्मी को लेकर होगा, लेकिन इस मूवी में मम्मी कम पोजीशन ज्यादा दिखाया गया है। मम्मी को कुछ मिनट VHS टेप में ही दिखने को मिलता है। चलिए मान लेते हैं कि ये भी ठीक ठाक है, स्टोरी अच्छी है, लेकिन मम्मी के पहले सभी मूवीज में जैसे मम्मी मूवी ऑडियंस ने मांगा था वैसा नहीं दिखने को मिला है। इस मूवी में मूवी को C+ ग्रेड मिला है, तो सोचिए मूवी कैसा परफॉर्म कर रहा है बॉक्स ऑफिस पे। 2017 की मम्मी को B- मिला था। ट्रेलर देखकर मैंने सोचा था कि B+ कम से कम ये इस मूवी को मिलेगा, लेकिन नहीं, मूवी देखने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। गोर सीन्स इतना ज्यादा है, स्टोरी पर फोकस है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां है, जैसे पिरामिड को दिखना या फिर मम्मी को दिखाना, ये सब ऐसा मुझे लगा। आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये मूवी। आज का वीडियो यही तक, मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा। You're still here. It's over. Go home.